नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त का है और हिंदी पाठ्यक्रम कोर्स बा का स्पर्श भाग 2 का पाठ 5 है। तो शुरुआत करते हैं मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय से। मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये आगे चलकर राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई थी। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। ये राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी अभिलाषा रही थी। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रतः समझने और प्रस्तुत करने का भी अपने काव्य में प्रयास किया है। इनकी कविता विशुद्ध खड़ी बोली की है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के जो पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। प्रकृति के जो हैं अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हित के बारे में भी सोच सकता है, औरों का ख्याल रख सकता है, औरों के लिए कुछ भी करने में समर्थ होता है। केवल पशु ऐसा होता है जिसमें अपनी ही स्वार्थ सिद्ध करने की होती है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने हिस्से का चरकर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है वो दूसरों के लिए खर्च करता है और कहते हैं औरों के सहयोग से भी करता है। तो इस पाठ में कवि ने अपने जीने मरने वाले को तो मनुष्य मानता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों से भी महान मानेगा जिनमें अपने और अपने हित चिंतन से पहले कहीं दूसरों का हित पहले किया हो, उसमें दूसरों की अच्छाई करने का गुण हो। तो ऐसे मनुष्य को मृत्यु लोक से जाते समय जो देवता हैं वो उन्हें स्वागत करते हैं और लोगों की यादों में वो बहुत समय तक बने रहते हैं। उसी की मृत्यु को उन्होंने सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु माना है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मनुष्यता, पहले आपको एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको इसकी पूरी एक पैराग्राफ की समरी, सारांश। ओके, तो शुरुआत करते हैं। विचार लो कि मर्त हो ना मृत्यु से डरो कभी। मर्त माने मरणशील है। विचार लो जीवन मरणशील है, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि जो करें सभी। आप मरें लेकिन इस तरह की आपकी मृत्यु होनी चाहिए कि आपको जाने के बाद सभी याद करें। हुई ना यूं सुमृत्यु। सुमृत्यु माने अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु वही होती है जिसको है ना आपको जाने के बाद लोग आपको याद करें। तो हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, मतलब बेकार मरे, वृथा जिए, बेकार जिए। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। तो अगर आपने दूसरों की भलाई की नहीं की है तो वो व्यक्ति का इसको कोई याद नहीं करता, लेकिन जिसने दूसरों की भलाई की है वो उसकी यादों में जिंदा रहता है, इसलिए वो मरा हुआ नहीं माना जाता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। पशुओं में स्वार्थ होता है, वो अपने हिस्से का ही भोजन करते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। तो इसमें जो पाठक है वो कहता है कि जो पाठक हैं, सभी जो पढ़ने वाले, उनको याद रखना चाहिए कि जीवन मरणशील है और उसे एक दिन या एक दिन जाना है। तो अब मरना तो है ही है, तो इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद लोग याद करें और ऐसा महान काम करते वक्त तुम्हारी जो करेंगे तो आपकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाएगी। और अगर ऐसी मृत्यु नहीं है तो आपका मरना बेकार है और जीना बेकार है। मतलब कहते सकते हैं कि बिना कोई कार्य किए अगर आप चले जाते हैं तो कोई किसी की यादों में आप नहीं रहेंगे। जब यादों में नहीं रहेंगे तो आपका कोई भी आपका पृथ्वी पर आना ही बेकार हो गया। तो ऐसे पशुओं में स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है, वह अपने हिस्से का भोजन करते हैं क्योंकि वो पशुओं का स्वभाव होता है।
लेकिन मनुष्य का स्वभाव, क्योंकि मनुष्य में समझ होती है, वो दूसरों के बारे में कर सकता है, तो इसलिए सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। दूसरा लेते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार माने दयालु, जो खुले हृदय वाला होता है, विशाल होता है, दूसरों के बारे में सोचता है, तो माँ सरस्वती भी उसकी कथा को, कहानी को बखान करती है। तो बखानती मतलब वर्णन करती है, या कह सकते हैं कि जैसे हम भगवान श्री राम को याद करते हैं तो माँ सरस्वती ऐसे लोगों को लोगों को यादों का वर्णन करती है। उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती। तो उसी जो धरा माने पृथ्वी, कृतार्थ भाव माने धन्य भाव, धन्य होने का भाव। तो पृथ्वी भी उसी जो परोपकारी व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है, पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। ऐसा व्यक्ति जब उसकी पृथ्वी धरा पर उत्पन्न होता है। उसी उदार की सदा सदैव कीर्ति कूजती। तो यहाँ पर बच्चे सजीव माने जीवित, कीर्ति माने यश, कूजती माने गुंजायमान रहना। तो ऐसे परोपकारी व्यक्ति की जो यश है वो पृथ्वी पर गुंजायमान रहता है। तथा उसी उदार को समस्त श्रेष्ठ पूजती। ऐसे ही परोपकारी व्यक्ति की लोग पूजा भी करते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। तो भाईचारे का भाव, विश्व बंधुत्व का भाव, सबको साथ एकता का, आत्मीयता का भाव। ठीक है, अखंड आत्मभाव का अर्थ होगा सबके साथ एकता और आत्मीयता का भाव। तो असीम माने आपका जो अनंत विशाल जो विश्व है उसमें भाईचारे का भाव बढ़ता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, दूसरों के काम में आता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि माँ सरस्वती उसी उदार की कथा का गुणगान करती है जो संसार में भाईचारे के भाव रखता है, दूसरों को अपना समझता है, और उसी उदार मनुष्य को जानकर अपने पृथ्वी, अपने ऊपर उत्पन्न जानकर माँ पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। सारे संसार में जो अपने का प्रसार करता है उसकी जो यश है वो सदा सदा के लिए गुंजायमान होता है। और उसी उदार से जो बस बंधुत्व की भावना रखता है, सृष्टि में अपनत्व का भाव रखता है, और वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। तीसरा लेते हैं, क्षुद्रांत रंत देव ने दिया करस्त थाल भी। भूख, क्षुद्रांत माने भूख से व्याकुल राजा रंत देव, उन्होंने करस्त माने अपने हाथ का लिया हुआ थाल भी दे दिया। तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। परार्थ माने दूसरों के हित के लिए अपने हड्डियों का ढांचा, अस्थिजाल माने हड्डियों का ढांचा। ददीची ने अपने हड्डियों का ढांचा दूसरों की भलाई के लिए दान में दिया। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। राजा गंधार नरेश थे, उन्होंने अपने एक पक्षी की रक्षा के लिए पक्षी के बराबर का अपना मांस दान में किया। सहेशवीर कर्ण ने शरीर चर्म दिया, और क्योंकि आप जानते हैं कर्ण कवच कुंडल से के साथ पैदा हुए थे। सहेश माने खुशी पूर्वक, ठीक है, शरीर चर्म दिया, अपना जो चमड़ी होती है, ठीक है, वो अपने दान में दी थी, क्योंकि कवच कुंडल निकालने के लिए, क्योंकि जन्म के साथ जुड़े हुए थे तो उनको निकालने के लिए उनकी त्वचा भी गई थी। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। जो आपका जो जीव मरणशील है, अनित्य माने मरणशील देह शरीर है, तो इसको किसी भी जीव को डरना नहीं चाहिए। ये काम अनादि मतलब आदिकाल सनातन धर्म से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो इससे डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का काम में आता है, वही मनुष्य कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि कवि इसमें कहता है कि राजा रंतिदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना भोजन दूसरों को दे, अपने जो भी व्यक्ति मांगने आया था उसको दे दिया। ददीची ने लोगों को कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी। उशीना राजा ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना बराबर का मांस दिया। कर्ण ने अपने किसी के मांगने पर अपने जो शरीर से कवच कुंडल उतार के दे दिया। तो इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरना चाहिए? जब आत्मा अमर है तो फिर शरीर को इस नष्ट तो होना ही है, तो फिर डर किस बात का? तो सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। सहानुभूति चाहिए, महाभिभूति यही। तो दूसरों में आपकी जो भाव है, सहानुभूति दया का भाव, महाभूति महान पूंजी। अगर आप में दूसरों के लिए दया का भाव है तो यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं ही। जो पृथ्वी है उसके वश में स्वयं ही बन जाती है।
विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में भया। लोगों ने विरुद्धवाद माने विरोध के चलते, ठीक है, तो विरोध सब लोगों ने बुद्ध का काफी किया था, लेकिन उनकी दया प्रभाव में उनका विरोध बह गया। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। जो व्यक्ति सज्जन है, जिनमें उनका अपना जो सर है वो विनम्रता के कारण झुका रहता है लोगों के विभिन्न वर्ग के सामने, ठीक है। विनीत लोग वर्ग क्या झुका रहा, हाँ वही उदार है जो परोपकार जो करे। तो दयालु वही है, परोपकारी जो दूसरों का हित के बारे में सोचता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर वही आपका यही है कि जो दूसरों के लिए मरता है, जीता है, मनुष्यता वही है जो दूसरों के काम में आती है। तो कवि का कहने का आशय है कि सहानुभूति की सभी में भावना होनी चाहिए। दूसरों का दिख देखकर आपके मन में करुणा जागनी चाहिए, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो सारी धरती जो है पृथ्वी माँ सबके उसी मनुष्य के वश में रहती है। महात्मा बुद्ध ने अपने कार्यों से लोगों के भलाई की थी। कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी दया प्रवाह में उनका विरोध भी खत्म हो गया। हालांकि जो उन्होंने बहुत सारी परंपराओं का विरोध किया था, किंतु उनकी करुणा के में उसमें सभी लोग झुक गए। तो अगर जो सज्जन व्यक्ति हैं वो विनीत होते हैं और उनका विनम्रता के कारण ही सिर झुकता है। तो इसलिए मनुष्य वही है जो दूसरों का भला करता है, सो वही सच्चा उदार मनुष्य है। तो इसलिए आप दो काम में आते हैं, जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। मदांत कहते हैं पैसे के अंधे में, तो वित्त माने धन। तो कभी भी पैसे के नशे में चूर होकर अंधा नहीं होना चाहिए, भूल कर भी। सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। आप पूरे परिवार के साथ में रहते हैं, ठीक है, आपके साथ सभी आप बहुत सारे आपके लोगों के आपके घर में हैं, आप बहुत सारे लोगों के अपने मालिक हो। तो ये चीज़ें कभी भी गर्भ चित्त में, कभी भी हृदय में, चित्त माने हृदय, कभी भी घरवंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ है। तो तीनों लोगों के स्वामी के होते हुए यहाँ कोई अनाथ नहीं है। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो भगवान हैं तीनों लोगों के स्वामी, जो दीनों के रक्षक, ठीक है, दयालु दीनबंधु तो दीनों के रक्षक, उनके विशाल हाथ, बहुत अधिक शक्तियां हैं उनकी पहुंच सब तक है। अति भाग्यहीन है जो अधीर भाव जो करे। वो व्यक्ति अति माने अत्यधिक, भाग्य माने बदकिस्मत। तो वो अत्यधिक बदकिस्मत है वो व्यक्ति जो जिसमें धैर्य का भाव नहीं होता, ठीक है। अर्थात जो जिसमें धैर्य नहीं है, बहुत चीज़ों की जल्दी करता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। दूसरों की भलाई करते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, वही मनुष्यता कहलाती है, ठीक है। तो इसके कवि कहना चाहता है कि धन की प्राप्ति से कोई बड़ी चीज बात नहीं है और इस पर कभी भी भूलकर घमंड नहीं करना चाहिए। सांसारिक दृष्टि में आप पैसा समझ के या अपना परिवार समझ के कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है। धन या परिवार होने से आप सब लोग आपकी रक्षा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान के होते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है। सर पर तीनों लोगों के स्वामी का ईश्वर का हाथ है, वही सभी गरीबों का सहारा है। भगवान दयालु हैं और उनके बराबर शक्ति किसी की नहीं है और सबसे बड़ी उनकी सुरक्षा हमारे पास है। तो लेकिन जो व्यक्ति अधीरता का भाव रखता है वही सब भाग्यहीन है और मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत माने असीमित, अंतरिक्ष माने आकाश, अनंत माने फिर यहाँ पर आपके आएंगे असीमित। देव हैं खड़े, देवता हैं खड़े। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समान सामने अपनी भुजाएं। स्वबाहु माने समक्ष माने सामने, स्वबाहु माने अपनी भुजाएं आप में और बढ़ा रही हैं, आप हाथ फैलाकर उस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए जो परोपकारी है। परस्परावलम से उठो तथा बढ़ो सभी। यहाँ पर आता है परस्परावलम माने एक दूसरे का सहारा बन करके हमें आगे बढ़ना है और उस रास्ते की तरफ बढ़ना है जहाँ देवगढ़ खड़े हुए हैं। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, ठीक है। अमर्त्य अंक देवताओं की गोद में, अपंक माने दाग रहित,
ठीक है। हमें देवताओं की गोद में जाने के लिए आपका कलंक रहित जीवन होना चाहिए, और उस कलंक रहित जीवन, आपके जो जीवन में कोई भी कीचड़ नहीं लगनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे। तो यहाँ पर हम एक सभी व्यक्तियों को मिलजुल कर करना चाहिए। ऐसा ना करें कि हम अपना काम करते रहें, तो आपका किसी से कोई काम नहीं निकल रहा तो हम किसी की मदद ना करें। तो सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों की भलाई का भाव रखता है, दूसरों के बारे में सोचता और समझता है, वही मनुष्य कहलाता है। तो कवि कहते हैं कि आकाश की तरफ देखिए, वहाँ कितने देवता खड़े हैं। वो अपनी बाहें फैलाकर उस व्यक्ति का, परोपकारी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए खड़े हैं स्वर्ग में, जहाँ पर जो परोपकारी व्यक्ति है सभी का एक दूसरे का सहारा लेकर के आगे बढ़ेगा। और देखो ऊपर आकाश की ओर आगे बढ़ना है। इस तरह से हमें जीवन जीना है कि हमें भगवान के या देवलोक में हमें स्थान मिले। इस तरह मत जियो कि हम दूसरों के काम ना आ सके। तो अगर एक दूसरे का काम बनाते हुए हमें आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम में आए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो बंधु माने भाई, तो सभी मनुष्य भाई भाई हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। यही समझ है ना इंसान में है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। तो पुराणों में जिस पुरुष की संज्ञा दी गई है, ठीक है, वो उसका सभी स्वयंभू कौन है? परमात्मा। परमात्मा स्वयं है। उसी से पुराणों में भी ये बात सिद्ध की गई है कि है ना, जो मनुष्य, जो पुरुष है, वही आपका परमात्मा ने स्वयं उत्पन्न किया है। तो पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, सबका पिता एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भेद है। फल के अनुसार जो हमने पिछले कर्म में जो किया है उसके अनुसार बाहरी रूप से काफ़ी अंतर है। इसलिए कोई व्यक्ति अमीर होता है, कोई गरीब होता है, तो उनको जो चीज़ हम मानते हैं कि अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमारे बाहरी भेद होते हैं, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत भेद है। यहाँ पर अंतरेक का मतलब होता है आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता। तो प्रमाणभूत ये साक्षी गवाह क्या कौन है? वेद है। हमें ये सारी चीज़ें, सभी लोग एक हैं, ये सी चीज़ों के लिए कौन प्रमाणित करता है? वेद। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे। तो अनर्थ माने बेकार है कि भाई ही भाई की कष्टों को दूर ना करे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए वही मनुष्य है जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के लिए जीता है और मरता है। चलो अभिष्ट मार्ग में संघर्ष खेलते हुए, अभिष्ट मतलब आपका जो अभिष्ट इच्छित मार्ग, ठीक है, इच्छित मार्ग पर हमें आगे बढ़ते हुए चलना है खुशी से। इच्छित मार्ग पर, इच्छित रास्ते पर हमें खुशी पूर्वक आगे चलना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, कठिनाई परेशानी जो भी आए उनको दूर हटाना है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम हल नहीं कर सकते हैं, उनको ढकेलना है। उनको घटे न हेल मेल, हाँ भिड़े न भिन्नता कभी। तो यहाँ पर हमें एक साथ मेल जोल करके, हेल मेल मेल जोल करके, कमी भिन्न सब अलग अलग होते हैं, तो विचारों की भिन्नता होती है, लेकिन भिन्नता कमी रहनी चाहिए, उनमें बढ़ाव नहीं होना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। अतर्क कहते हैं तर्क से परे, और सतर्क कहते हैं सावधानी से। इस रास्ते पर तर्क सबके होंगे, लेकिन रास्ता एक होगा, सावधानी पूर्वक उस रास्ते पर बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तो यहाँ पर तारता हुआ तरे, उद्धार करता हुआ, कल्याण करता हुआ, हमें दूसरों की परेशानियों, जिसके पास ताकत है, शक्तिशाली है, वो दूसरों की कठिनाइयों को दूर करता हुआ आगे बढ़े। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए बढ़े, जो दूसरों की भलाई करता है और कोई काम में आता है, वही आपका मनुष्य कहलाता है। तो कभी यहाँ पे कहते हैं कि जीवन में जिस मार्ग पर भी हमें चलना है, हंसी खुशी चलना है। रास्ते में जो भी कठिनाई आए, परेशानी आए, उन्हें हमें ढकेलना है। समाधान नहीं भी हो पाए तो भी ढकेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आपस में मेलजोल नहीं घटना चाहिए। हमें मित्रता कमी दोनों में किसी में भी होती है, लेकिन मिलजुल कर आगे बढ़ना है, एकता का भाव बनाए रखना है। और भिन्नताओं में जो भी है आपस में जो भिन्नता है उसे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो मनुष्य
जाति रंग में सबको की अलग विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, तो सभी को मिलकर एक साथ चलेंगे तो आपको कहेंगे सफलता मिलेगी। और मनुष्य में ये सारी चीज़ें हैं कि वो अपनी समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ औरों की समस्याओं को सुलझा सकता है। इसलिए जन कल्याण करते करते मनुष्य को दूसरों के काम में आना चाहिए। धन्यवाद।